चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। सालिक हुसैन ने अपने वालिद का पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई। परवेज इलाही के बयानात से नहीं लगता कि वो अभी असम्बलियां तोड़ेंगे। मोनिस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले एतमाद में नहीं लिया था। मामला नीयत का है, दोनों की नीयत ठीक नहीं। मियां साहब से पुरानी कुछ बातें भी हुई थी और कुछ आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी और आगे के भी कोई डिस्कशन। ओवरऑल सारी बातें डिस्कस हुई। चौधरी साहब बयान से लग रहा है कि परवेज इलाही साहब जो आपके फैमिली भी हैं तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है, हालात उस साइड की शिदा है। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। जाने से पहले हमें भी बता देते, कान में बता देते। शुजात साहब ने उनसे बड़ा क्लियर पूछा था, मेरे वालिद साहब ने, जिनको वो समझते हैं कि कहते भी हैं कि जी मैं उन्हीं से मैंने सीखी सियासत और सारा कुछ, तो उनको ही बता देते, चाहे अकेले में ही बता देते कि जी हमें इस तरह का कोई टेलीफोन आया। लेकिन जब वालिद साहब शुजात साहब ने उनसे पूछा कि जी आपने क्या लेने जाना है, तो कहते कि बस हम उनको मगरू लाने जा रहे हैं। आज चौधरी मोनिस इलाही साहब ने व्लॉगर से बात की है उधर पंजाब साहब के ऑफिस में, और ये कहा है कि चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज इलाही साहब का राब्ता आपस में बहाल हो गया। जी जो बहाल नहीं हुआ था, शुरू से था, तो राब्ता तो पहले भी था जी। जब ये बीच वाला चौधरी मोनिस इलाही साहब का राब्ता कब बहाल हो गया तो पता नहीं जी, जब वो करना चाहेंगे मुझे तो कोई इशू नहीं है। सालिक साहब मियां साहब के वापसी के हवाले से कोई बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, मैंने तो उनको कहा है कि जी आपको ख्वाहिश है कि अगली मुलाकात आपसे पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह। कब तो कोई ऐसा जो उन्होंने डेट या टाइम लाइन तो नहीं बताई। मेरे ख्याल वो अपने डॉक्टरों से मशवरा करेंगे उसके बाद जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें आप देखते हैं कि पंजाब असम्बली टूट जाएगी, और जो इमरान खान ने दावा किया था कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो ऐलान किया था, क्या वो पूरा होता नजर आता है? मेरा तो ख्याल है कि आपके सामने ही जी कि उस दिन मेरा ख्याल है CM पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असम्बलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएँ। तो उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असम्बली तोड़ना। अगर चौधरी परवेज इलाही वापस आना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के या PTM के, या जो चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि आप मेरे वज़ीर-ए-आला बने, उसके ऊपर अगर बात होती है तो इसके कितने चांसेस हैं? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई मेरा ख्याल है स्टार्ट नहीं हुआ जी आमद, लेकिन आई एम श्योर कंसिडर जरूर कर रहे होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान पर इल्जामात नहीं, साबित शुदा करप्शन है। बच्चे बच्चे की जुबान पर तोशा खाना चोरी के किस्से हैं, ये जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को इतना सोचना चाहिए, यानी खुद उसके ऊपर इतने इल्जामात हैं, सबूत आ गए हैं। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं, बच्चे बच्चे के मुंह में वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशा खाना के हवाले से, और अभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। जो शख्स खुद करप्शन में बिल्कुल सर से लेके पांव तक जो है वो अपना मुलव्विस हो, वो दूसरों पे इल्जामात लगाए करप्शन के। बिलियन ट्री है। उसके बाद ये जो इन्होंने अल कादर ट्रस्ट है उसकी तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। ये 50 अरब रुपए की करप्शन है। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए, उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने आज माफी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्जामात इमरान खान के कहने पे और शहजाद अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे, मनी लॉन्ड्रिंग के और उसके बाद करप्शन के और मिस यूज ऑफ ऑफिस, मिस यूज ऑफ फंड्स, और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे किक बैक के इल्जामात लगाए थे। तो सब के बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब को, और फिर कल यहाँ पे जो डेली मेल है उसने माफी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से। ये एक न एक दिन और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा, ये अपने मंत्री के पहुंचेगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि डेली मेल के सहाफ़ी को पाकिस्तान बुलाकर मंसूबा बनाया गया। डेविड रोज ने इमरान खान के कहने पर डील के तहत स्टोरी छापी। नून लीग की क़यादत पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। ये तस्वीर में डेविड रोज साहब, जिन्होंने डेली मेल में ये स्टोरी छापी थी इमरान खान साहब के कहने पे, और शहजाद अकबर साहब इसके कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने डेविड रोज को पाकिस्तान बुलाया था और पाकिस्तान बुलाकर उन्होंने ये तमाम मंसूबा बनाया था, और मंसूबा इतना घटिया था। स्टोरी में ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने 2005 में ज़लज़ले के जो पैसे आए थे वो खा गए थे। 2021 में 9 एक्सटेंशंस ली गई, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में 2 एक्सटेंशंस ली गई, और फिर मार्च 8, 2022 तक एक्सटेंशंस ली गई। और फिर कहा हम फाइल करते हैं अपना सूट। जब फाइल करने गए तो जब इनके लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम हमने शहबाज शरीफ पर लगाया है उसके हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुलेमान शहबाज की फ़्लाइट सऊदी अरब से रात 1:20 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी। मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए सुलेमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। सुलेमान शहबाज सऊदी अरब से इस्लामाबाद सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV 726 पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत का एक ही एजेंडा NRO है। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ के बाद सुलेमान शहबाज भी NRO 2 के तहत वतन वापस आ रहे हैं। PDM वाले इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर नाअहल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह से कहते हैं इलेक्शन के मैदान में आए। जो मौजूदा हुकूमत है, PDM की हुकूमत, इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है NRO 2 के नतीजे में ना सिर्फ शहबाज शरीफ के, हमजा के, आसिफ अली जरदारी के केसेस ख़त्म हुए, बल्कि अब सुलेमान शहबाज जो कि मफरूर थे, जो इश्तिहारी थे, वो भी मुल्क के अंदर जो है वो अब वापस आ रहे हैं। और उनको वापस आने से पहले कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की ज़मानतें मिल जाती हैं, हिफाजती ज़मानतें मिल जाती हैं। 75% पाकिस्तानी फौरी इंतखाबात चाहते हैं। इनका टारगेट क्या है? इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट करें ताकि वो सियासी मैदान में इंतखाबात के अंदर जो है वो हिस्सा ना ले सके। ये है इमरान खान का खौफ। और राना सनाउल्लाह को बड़ा शौक है। मैं राना सनाउल्लाह को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है। इसने कहा था कि असम्बलियाँ तहरील हुई, पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएगा। अब जो है वो चूहों की तरह भागना नहीं है, आपने मैदान में रहना है। इसी दिसंबर में असम्बलियाँ भी तहलील होंगी। इस मुल्क के अंदर फौरी आम इंतखाबात ही वाहद रास्ता है। आज जिन लोगों ने कमिटमेंटें ली थी नून लीग से टिकटों की, आज नून लीग उनको टिकट देने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान को कोई नहीं छोड़ के जाएगा, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। काफ लीग जो है वो हमारी इत्तेहादी है और परवेज़ इलाही साहब ने सारा इख्तियार असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से इमरान खान साहब को दे रखा है। कोई आपके ऊपर तो टीटियों के, जाली अकाउंटों के, लंदन में महलात के केसेस हैं। आप एक घड़ी का केस ले आए हैं, वो घड़ी जो इमरान खान ने कानूनी तौर के ऊपर ली, लेकिन कभी ऑडियो आ जाती है कि घड़ी फरा ने बेची है, कभी कहते हैं जुल्फी ने बेची है। तो इनको खुद नहीं पता इन्होंने क्या करना है। राना सनाउल्लाह की मनशियात बरामदगी केस में बरियत तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। जज शेख नईम ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत का दौरान तलाशी कब्जे में लिया गया सामान और गाड़ी भी राना सनाउल्लाह को वापस करने का हुक्म। ANF के 2 गवाहों ने बयान हल्फी जमा कराया था। तहरीरी फैसले में ऐसा लिखा गया है। मजीद जान लेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा तफसीली तहरीरी फैसले बारे। जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदादे मंशियात की हुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह समेत 6 मुल्ज़मान को 15 किलो मंशियात बरामदगी के मुकदमे से बरी करने से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने तहरीरी फैसले में ये लिखा है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही है
اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ رانا ثناءاللہ سمیت دیگر شریک ملزمان پر 15 کلو ہیروئن برآمدگی کا کیس ثابت نہیں ہوتا اور اسی بنیاد پر انہیں بری کیا جاتا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ رانا ثناءاللہ کی تلاشی اور ان سے قبضے میں لیا گیا سامان اور گاڑی بھی فوری طور پر واپس کی جائے۔ عدالت نے فیصلے میں یہ لکھا کہ اے این ایف کے 2 گواہوں نے بیان حلفی جمع کروایا۔ پروسیکیوشن نے بیان دیا کہ ایک اور گواہ انسپیکٹر نعمان غوث کا بھی بیان ریکارڈ وہ بھی بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتے، تو عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ایسی صورتحال میں عدالت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ عدالت بریت کی درخواست منظور کرے۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ سمیت 6 ملزمان ٹھیک ہے، عدالت نے بریت کی درخواست کو منظور کیا۔ محمد اشفاق آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آگاہ کریں کہ قافلے کے 10 ارکان میں سے کوئی بھی ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بنے گا۔ مونس الہی کا کہنا ہے کہ اپنا بندوبست کر رکھا ہے، ایک ایک رکن رابطے میں ہے، ان قریب نون لیگ کے صوبائی ارکان ضرور ٹوٹیں گے۔ مزید کہنا ہے کہ عمران خان جس دن کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ مونس الہی کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی ہے، اسی بارے مزید جانیں گے عدیل وڑائچ سے۔ جی عدیل، ایک تو مونس الہی کافی مطمئن ہے اپنے 10 ارکان کے حوالے سے، اور دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ جب عمران خان کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے، مزید کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اس کی ریزن بھی بتائی ہیں، جو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارکان میں سے کوئی بھی ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا بندوبست کر رکھا ہے، ایک ایک رکن رابطے میں ہے، بلکہ ان قریب نون لیگ کے صوبائی ارکان ضرور ٹوٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان 10 ارکان میں چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ تو خود ان میں سے ایک رکن ہے، باقی جو 9 ہیں، عمار یاسر یہ پرویز الہی کے بڑے قریبی دوست ہیں، بڑا اچھا ان کا ایک تعلق ہے۔ باقی 2 ایم پی ایس گجرات سے ہیں جو کہ چودھری حسین الہی کے بڑے قریبی عبداللہ وڑائچ اور شجاعت نواز سمجھے جاتے ہیں۔ خیالکوٹ سے بہو رضوان جو ہیں، ایک وقت میں انہیں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کے حوالے سے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 2018 میں مونس الہی کہیں گے تو وہ پی ٹی آئی میں جائیں گے، اس کا ٹکٹ لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بہاولپور میں محمد افضل اور احسان الحق جو ہیں وہ طارق بشیر چیمہ کو اعلان کر چکے ہیں چھوڑنے کا، اور باسمہ چودھری جو کہ ریزرو سیٹ پہ ہیں وہ چودھری پرویز الہی کی بھانجی ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اور ساجد احمد خان جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے بھتیجے ہیں۔ تو ایسے میں وہ جن کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے تو وہ بھی چودھری پرویز الہی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بننے جا رہے، نہ ہی ان 10 میں سے، جن میں سے خود ایک چودھری پرویز الہی ہیں، تو نہ ان 10 میں سے، یعنی باقی جو 9 رہ جاتے ہیں ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ چودھری صالح کے کلیم کے مطابق نہیں شامل ہو رہا نون لیگ کے ساتھ، اور انہوں نے رد کر دیا ہے اس تاثر کو۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا